हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। वह 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार के पिटारे से इस बार लोक लुभावन और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है, मगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। कांग्रेस हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, मगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने की वजह से सरकार अब तक बहुत कम लोगों को ही नौकरियां दे पाई है। सरकार का दावा है कि उन्होंने 40,000 लोगों को नौकरी दी है। नया आयोग अभी पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू बजट में अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 25,000 से ज्यादा भर्तियों का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी उपक्रम मिल्क फेड के माध्यम से की जाने वाली गाय भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, विभिन्न फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि और बागवानी और पशुपालकों के लिए नई योजनाएं अनाउंस कर सकते हैं। इस बार बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, सामाजिक सुरक्षा और आय के नए संसाधन जुटाने पर फोकस रहने वाला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना बजट पेश करने वाले हैं, क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस सरकार का ये तीसरा बजट है और आज जो है लोग इस तरह से उम्मीद करके बैठे हैं कि बड़ी घोषणाएं कुछ हो सकती है, राहत सरकार की तरफ से हो सकती है। उसके आसार अभी कम नजर आ रहे हैं क्योंकि हिमाचल पर पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। इससे बजट में जो बड़ी घोषणा और राहत है उसके आसार हालांकि कम है, लेकिन इसमें ये उम्मीद जरूर है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको ये बजट जो है वो मजबूती देगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चौकीदारों पर जो मानदेय है उसको बढ़ा सकती है। डॉक्टर और नर्स की भर्ती पर बड़ा ऐलान यहाँ पर संभव है और जी। हिमाचल की यहाँ पे जो झलक है वो नजर आ सकती है। कुल मिलाकर जो हिमाचल सरकार अपना जो बजट पेश करने वाली है वो इस बार जो है उसका आकार जो है वो बहुत बड़ा नहीं रहने वाला है। पिछली बार 58,000 के आसपास का जो बजट है, 58,000 करोड़ का जो बजट है वो सरकार ने पेश किया था और इस बार उम्मीद है कि 60,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पेश इस बार सरकार कर सकती है। और आर्थिक संकट से क्योंकि बुरी तरह से हिमाचल सरकार जूझ गई है और इस बार इसके लिए उम्मीद कम की कोई बड़ी लोक लुभावन कोई वादा या बड़ी घोषणा या इस बजट में सरकार करेगी, इसकी काफी उम्मीद कम है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें कुछ नौकरियों पर घोषणा हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाने पर घोषणा हो सकती है और जो नई भर्तियां हैं उन पर हो सकता है। सबसे बड़ा बात है कि ग्रीन हिमाचल को लेकर जो है सरकार काम कर रही है कि 2026 तक का लक्ष्य हिमाचल सरकार ने रखा है हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बनाने का। तो ऐसे में जो सीएम सुक्खू है वो सब्सिडी का ऐलान इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर सकते हैं ताकि लोग जो है पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर सके। और इसके अलावा जो एचआरटीसी है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद संभव है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो राज्य सरकार ही खरीदती है, हालांकि जो डीजल बसेज है उनकी खरीद खुद एचआरटीसी करता है। तो ऐसे में आज उम्मीद बड़ी है कि इलेक्ट्रिक बसों को लेकर भी यहाँ पे बड़ी घोषणा जो है सरकार कर सकती है और जो अर्थव्यवस्था है उसमें टूरिज्म का किसी काफी योगदान रहता है। तो लिहाजा टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सरकार जो है यहाँ पे बड़े ऐलान कुछ कर सकती है और इसमें हेलीपोर्ट है, किसी मोड़ पर नए होटल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ घोषणाएं यहाँ की आज हो सकती है। और इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि विधायक ने भी अभी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो ऐसे में जो विधायक है वो लगातार दबाव बना रहे थे सरकार पर कि विधायक निधि को जो है वो बढ़ाया जाए। तो ऐसे में आज इसमें बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री कर सकते हैं ताकि जो विधायक है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में विकास कार्य अपने जो विधायक निधि है उससे भी करवा सके। और ऐसे में पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि जो छोटे मोटे काम है जिसको लेके जो है लोग जो है सरकार के पास दौड़ते हैं वो सरकार के पास आने के बजाय अपने विधायक से जो है वो विधायक निधि के जरिए जो है अपने छोटे मोटे विकास कार्य जो है वो वहां से भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में आज बजट पेश होना है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा से सोमवार को जो है विधानसभा 2 बजे लगती है, लेकिन आज 11 बजे बजट पेश होना है। और उसके बाद अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि क्योंकि केंद्र से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है उसमें कटौती हो गई है और कर्ज लेने की जो सीमा थी उसमें भी
कटौती केंद्र सरकार ने हिमाचल से कर दी है। तो अब देखने वाली बात ये रहने वाली है कि हिमाचल सरकार आर्थिक संकट के बीच किस तरह का आज बजट पेश करती है, क्या आकार रहता है, क्या घोषणाएं यहाँ पे सरकार करती है, उस पर जो है सबकी नजर आज रहने वाली है। क्योंकि वही मेन चीज बनी है, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है और उसके बीच सरकार क्या अपनी जनता को दे पाती है, वो आज देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। टीना, लोक लुभावन जो योजनाएं हैं वो तो शामिल शायद नहीं रह पाएंगी क्योंकि आर्थिक संकट है। ऐसे में जनता की क्या उम्मीदें? इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता कई दिनों से उम्मीदें लगाकर बैठी है सरकार से, और विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है कि आर्थिक संकट के बावजूद ये बड़ी बड़ी योजनाएं शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार 10 बड़े वादे करके सत्ता में आई थी और उसमें से बोल रही है कि हमने 6 पूरे कर लिए हैं, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी करने को बाकी है। और उसमें सबसे बड़ी बात थी बेरोजगारी वाली, क्योंकि हिमाचल का युवा चाहता है कि सरकारी भर्तियां जल्दी से जल्दी खुले, जिस पर रोक लगाई गई हो, वो रोजगार के जो अवसर है वो जो हिमाचल के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके अलावा टूरिज्म क्षेत्र में काम कर रहे लोग भी ये चाहते हैं कि उनके लिए भी बड़ी घोषणा यहाँ पे सरकार करे, क्योंकि बहुत सालों से जो टूरिज्म क्षेत्र है वो हिमाचल में नेगलेक्ट फील कर रहा है। तो ऐसे में वो कह रहा है कि हमारा जो आर्थिक योगदान है वो काफी रहता है, लेकिन हमारे लिए जो बजट है उसमें कोई घोषणाएं सरकार नहीं करती, उसमें कुछ जो चीजें हैं वो हमारे लिए नहीं कर पाती है। और इसके अलावा बागवान है, किसान है, वो भी ये चाहते हैं कि जो सब्सिडी सरकार दे रही थी उसमें बढ़ोतरी की जाए, और जो वो उपकरण खरीदते हैं अपने खेतों के लिए, बगीचों के लिए, उसमें सरकार जो है वो सब्सिडी बढ़ाए। और सरकार जो अभी तक जो सब्सिडियों को बंद कर दिया गया था, और काफी चीजें हैं जो यहाँ पे सरकार की तरफ से पहले दी जाती थी और बंद कर दी गई है, तो बागवान भी यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि उन चीजों को बहाल किया जाए। और सबसे बड़ी बात इस तरह से हमने बताई कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे युवाओं को लेकर है, और सरकार लगातार कह रही है कि वो उनकी प्रतिबद्धता है कि लोग बेरोजगारी को यहाँ पे खत्म किया जाए। तो देखने वाली बात आज ये रहने वाली है कि आर्थिक संकट की क्योंकि जब भी यहाँ पे जो नई भर्तियां निकलती है या नई घोषणाएं होती हैं, उसको जो है वित्त विभाग को भेजा जाता है, और वित्त विभाग को मुख्यमंत्री के पास है। तो ऐसे में वित्त विभाग जो है उसमें डंडा यही लगाता है कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन हिमाचल की ऐसी नहीं है कि इसको नई जो है भर्तियां मिले या कुछ इस तरह का हो। काफी चीजों पे जो है फाइनेंशियल विभाग भी वो मना करके वापस भेज देता है फाइल। तो ऐसे में आज देखने वाली बात ये रहने वाली है कि वित्त विभाग जो कि मुख्यमंत्री के पास खुद है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री विभाग के साथ क्या ऐसी प्लानिंग करते आए हैं कि हिमाचल के जो युवा हैं, जो उनसे एक बड़ी उम्मीद आज लगाकर बैठे हैं, उनके लिए क्या राहतें देने वाला आज का बजट होगा, वो यहाँ पे बड़ी चीज यहाँ पे देखने वाली रहने वाली है। टीना, क्या मध्यम वर्ग के लिए कुछ खास रहने वाला है? देखिए, उम्मीद काफी कम है, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हिमाचल पर है, और मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग बजट में राहत चाहता है, लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसको लेकर जो है सरकार जो पहले भी जो रियायतें दे रही थी या छूट दे रही थी बहुत काफी चीजों में या काफी योजनाओं में, उनको जो है बंद करने का जो है वो एक इशारा सरकार की तरफ से हुआ था, और काफी चीजें बंद भी कर दी गई है। तो ऐसे में आज जो मध्यम वर्ग एक उम्मीद लेकर बैठा था कि टैक्सेस में राहत मिलेगी, और बहुत सारी चीजें जो वो चाहता था कि अपने लिए कि अगर उन चीजों में राहत मिलेगी तो महंगाई से उसको जो है यहाँ पे कुछ राहत सरकार दे सकती है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में चाहे वैट में कुछ कमी करके या फिर कोई अन्य चीजों को लेकर, लेकिन उसकी उम्मीद देखिए यहाँ पे काफी कम है, क्योंकि हिमाचल पे कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। और ऐसे में आज जो लगातार जो लोक लुभावन बजट था जो आज तक की सरकारें पेश करती आई हैं, और बिना टैक्स फ्री बजट, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल सरकार जो भी रही है यहाँ पे वो अभी तक टैक्स फ्री बजट यहाँ पे पेश करती आई है, लेकिन आज इसकी उम्मीद काफी कम लग रही है। और अब देखने वाली बात है कि आर्थिक संकट के बीच क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू टैक्स फ्री बजट पेश कर पाते हैं, या जो संसाधन जुटाने की बात यहाँ पर हुई थी विभिन्न संसाधनों पे, उनमें जो है टैक्स के जरिए जो है हिमाचल सरकार को राहत देने के बजाय थोड़ा सा जो बोझ है वो उनके कंधों पर यहाँ पे डालते हैं। ये आज बड़ी बात देखने वाली यहाँ पे रहने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना बजट पेश करेंगे। 25,000 नई नौकरियों की यहाँ पर घोषणाएं हो सकती है, और भी बहुत कुछ खास